Good morning, everyone. Welcome to my class. Today we will discuss your book, The Magic Carpet, class 3rd, chapter number 4, यूसुफ एंड द जीनी. तो इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे एक स्टोरी है जो एक लड़के के बारे में है जिसका नेम है यूसुफ. देखते हैं इस स्टोरी में क्या है. फर्स्ट है वार्म अप. What are the three things you would ask for if you met a genie? Tell the class what you want and why. The classmate will do the same. अगर आपको कोई जिन्नी मिल जाए तो आप उससे 3 विशेस क्या मांगोगे? आप सोचो और अपने क्लासमेट्स को बताओ. तो अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में यूसुफ जो एक छोटा लड़का है उसके साथ क्या होता है. लेट्स read this chapter. यूसुफ lived in a large house. यूसुफ एक बहुत बड़े हाउस में रहता था. which had a garden with many fruit trees. जिसमें एक गार्डन भी था और जिस गार्डन में बहुत सारे फ्रूट ट्रीज थे. he would invite his friends to climb the trees and eat the mangoes, guavas, lychees and bananas. तो वो अपने दोस्तों को अपने गार्डन में बुलाना बहुत पसंद करता था. उनको बुलाता था उन ट्रीज़ पर चढ़ने के लिए और मैंगोज़, गुआवाज़, लीचीज़ और बनानास को ईट करने के लिए, खाने के लिए. ही एंड हिज सिस्टर हुमा वुड ऑफन प्ले हाइड एंड सीक विद देयर कज़न्स एंड फ्रेंड्स इन द गार्डन. तो वो और उसकी सिस्टर जिसका नेम था हुमा हमेशा खेलना पसंद करते थे. कि क्या खेलना पसंद करते थे? हाइड एंड सीक. और अपने कज़न्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने गार्डन में वो ये खेलना पसंद करते थे. स्टेयर्स एंड द मैनी रूम्स इन द हाउस. और क्या कुछ कहाँ कहाँ खेलते थे? गार्डन में, स्टेयर्स पर और उनके जो हाउस में बहुत सारे रूम्स थे. While running around the house, Yusuf and Huma found a locked room on the second floor. जब वो अपने घर के, अपने हाउस के चारों तरफ रनिंग कर रहे थे तो यूसुफ और हुमा को एक रूम मिला जो सेकंड फ्लोर पर था और जिसको लॉक किया हुआ था. दे वर क्यूरियस. वो दोनों बहुत क्यूरियस हो गए उस चीज़ को जानने के लिए कि इसको लॉक क्यों किया है. हुमा सेड नो अदर रूम इन आवर हाउस इज़ लॉक्ड. तो हुमा ने क्या कहा कि हमारे घर में और कोई ऐसा रूम नहीं है जो लॉक किया गया हो. यूसुफ लुक्ड थ्रू द की होल. लुक एट द पिक्चर. जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि यूसुफ जो की होल होता है उसमें से अंदर की तरफ देख रहा है. ही सेड दिस रूम हैज़ नो विंडोज़, इट्स डार्क इनसाइड. वो कहता है कि इस रूम में कोई भी विंडो नहीं है और यहाँ अंदर में सारा ही अंधेरा है. हुमा हैड एन आइडिया. यूसुफ लेट्स गो टू दादी एंड आस्क फॉर द की टू दिस रूम. हुमा को एक आइडिया आता है. वो बोलती है यूसुफ चलो हम दादी के पास चलते हैं और उनसे की लेते हैं इस रूम की. When they asked for the key, their grandmother refused. जब उन्होंने अपनी दादी से, अपनी ग्रैंडमदर से की के बारे में पूछा तो उन्होंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया. She said, stay away from that room. उन्होंने कहा कि तुम लोग इस रूम से दूर रहो. Go and play in the garden. जाओ और गार्डन में खेलो. After a few hours, Yusuf crept into his grandmother's room. She was sleeping. कुछ घंटों के बाद यूसुफ फिर चुपके से अपनी दादी के रूम में आया. When she was sleeping. जब वो सो रही थी. हुमा was sleeping next to her. हुमा भी उसके साथ ही सोई हुई थी. यूसुफ gently picked up the bunch of keys from his grandmother's desk and went to the locked room. तो यूसुफ ने क्या किया, धीरे से अपनी दादी के रूम से वो कीज़ वाला बंच उठाया, कीज़ वाला गुच्छा उठाया और अपनी दादी के डेस्क से उस गुच्छे को उठाया और उस लॉक्ड रूम के पास चला गया. ही अनलॉक्ड द रूम एंड एंटर्ड. उसने उस रूम को अनलॉक किया, उसका लॉक ओपन किया और उसमें एंटर हो गया, उसमें अंदर चला गया. इट वॉज़ एम्प्टी. वो खाली था.
देयर वर स्पाइडर्स वेब्स ऑन द सीलिंग्स एंड देयर वॉज डस्ट एवरीवेयर। तो वहाँ सीलिंग्स मतलब छत पर जाले थे, मकड़ी के जाले थे सारे चारों तरफ, और हर तरफ धूल जमी हुई थी, डस्ट थी। ही सॉ अ शाइनी थिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम। उसने एक चमकती हुई चीज़ देखी रूम के एक कॉर्नर में, रूम के एक कोने में। एंड पिक्ड इट अप, और उसको उठा लिया। इट वॉज कोल्ड एंड हैवी, ये बहुत ठंडी और भारी थी। ही टुक इट टू हिज रूम, वो उसे अपने रूम में ले गया। अलोन इन हिज रूम ही बिगैन टू क्लीन द थिंग। अपने कमरे में वो अकेला था, अपने रूम में वो अकेला था, और उसने उस चीज़ को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया, साफ़ करना शुरू कर दिया। इट वॉज एन ओल्ड टी पॉट, ये पुराना टी पॉट था। सडनली विद अ लाउड बैंग एंड अ ब्राइट फ्लैश अ जिनी स्वूश्ड आउट ऑफ इट। तो अचानक से जब उसने उस चीज़ को साफ़ किया तो उसमें से एक बहुत ज़ोर की आवाज़ के साथ एक जिनी बाहर आया। एंड जिनी सेड इन द बूमिंग वॉइस, द जिनी सेड हेलो। बहुत सी ऊंची आवाज़ में, डरावनी सी आवाज़ में उसने उसे कहा, हेलो, आई एम द जिनी ऑफ दिस टी पॉट, मैं इस टी पॉट का जिन हूँ। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि कैसे उसमें से जिन बाहर आ रहा है टी पॉट में से, और यूसुफ है जो वो डरा हुआ है। यूसुफ वॉज ट्रैम्बलिंग, यूसुफ बहुत डर गया। ही वॉज स्केयर्ड, ही विश्ड ही हैड लिसन टू दादी। तो वो इतना घबरा गया कि उसने सोचा कि अगर बहुत अच्छा होता अगर उसने अपनी दादी की बात सुन ली होती। द जिनी स्माइल्ड एंड सेड, जिनी हंसा और बोला, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नेम क्या है। वाई डिड यू कॉल मी, आई वॉज स्लीपिंग। तो उसने कहा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, मैं तो सो रहा था। डू यू नीड समथिंग, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। यूसुफ सेड, आई एम यूसुफ। तो यूसुफ ने कहा कि मैं यूसुफ हूँ। आई डिड नॉट नो यू लिव्ड इन दिस, मुझे नहीं पता था कि तुम इसमें रहते हो। सॉरी आई वोक यू अप, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें जगाया। द जिनी सैट, यू आर अ पोलाइट लिटिल बॉय यूसुफ। जिनी ने कहा कि यूसुफ, तुम बहुत अच्छे पोलाइट नम्र स्वभाव के लड़के हो। आई एम हैप्पी विद यू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आई विल ग्रांट यू 3 विशेज़ आस्क। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें 3 विशेज़ देता हूँ, तुम उसको मांगो। यूसुफ वॉज नॉट टू स्केयर्ड एनी मोर, यूसुफ वॉज नॉट सो स्केयर्ड एनी मोर। अब यूसुफ को ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। ही सैट, मे आई हैव अ प्लेट एंड अ बाउल विच विल फिल अप विथ वॉट एवर आई वॉन्ट टू ईट, प्लीज़ जिनी। तो उसने कहा कि क्या आप मुझे एक ऐसी प्लेट और बाउल, कटोरी दे सकते हो जो जिस चीज़ को खाना मैं चाहूँ वो उसी चीज़ से फिल हो जाए, उसी चीज़ से भर जाए। प्लीज़ जिनी, कृपया प्लीज़ मुझे वो बाउल और प्लेट दीजिए। An empty plate and a bowl appeared on यूसुफ्स बेड। तो तभी यूसुफ के बेड पर एक एम्प्टी खाली प्लेट और एक बाउल दिखाई दी। यूसुफ क्लैप्ड एंड डांस्ड अबाउट हिज रूम एंड थैंक द जिनी ओवर एंड ओवर अगेन। यूसुफ को जब पता चला, उसने ये चीज़ देखी, तो वो खुशी से उछल पड़ा और खुशी से बार बार यूसुफ को थैंक यू बोलने लगा और नाचने लगा। द जिनी लाफ्ड लाउडली, जिनी बहुत ऊंची आवाज़ से हंसने लगा। देन ही सैट, मेक 2 मोर विशेज़ लिटिल वन। तभी उसने कहा कि अभी 2 विशेज़ और बाकी हैं छोटे बच्चे। यूसुफ्स फादर वॉज अ पायलट, यूसुफ वॉन्टेड टू फ्लाई लाइक हिज फादर। यूसुफ का जो फादर था वो एक पायलट थे, तो यूसुफ भी चाहता था कि वो उनकी तरह उड़े। ही सैड, जिनी प्लीज़ गिव मी अ फ्लाइंग कारपेट टू टेक मी वेयर एवर आई वॉन्ट टू गो। तो उसने जिनी से कहा, प्लीज़ जिनी, मुझे एक फ्लाइंग कारपेट दे दो, उड़ने वाला कारपेट दे दो, जिससे मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूँ। नेक्स्ट मोमेंट यूसुफ सॉ अ ब्यूटीफुल कारपेट ऑन द फ्लोर। अगले ही क्षण, अगले ही पल यूसुफ ने एक ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सा कारपेट देखा फर्श पर पड़ा हुआ। हिज आइज शोन, ही डिडंट थैंक द जिनी। और उसकी आंखें चमक गई और उसने जिनी का थैंक यू नहीं किया, वो भूल गया। ही सैट ऑन द कारपेट, वो उस कारपेट पर बैठ गया। इट वॉज बिगर दैन हिज बेड, वो कारपेट उसके बेड से भी बड़ा था। ही इमेजिन्ड हिमसेल्फ फ्लाइंग अराउंड द वर्ल्ड, वो इमेजिन करने लगा, सोचने लगा कि मैं
संसार में चारों ओर उड़ रहा हूँ। द जिनी said, यूसुफ डू यू? बिफोर द जिनी could finish the sentence, जिनी ने कहा यूसुफ डू यू? तो उसको सेंटेंस ख़त्म करने से पहले ही, जिनी को जब वो बात कर रहा था उसको अपना सेंटेंस फिनिश करने से पहले ही यूसुफ ने कहा, यूसुफ सेड शट अप लेट मी थिंक। यूसुफ ने कहा शट अप, चुप हो जाओ, मुझे सोचने दो। आई हैव ओनली वन विश लेफ्ट, मेरे पास सिर्फ एक ही विश बची है मांगने के लिए। यू मस्ट हैव बीन स्लीपिंग ऑल दीज ईयर्स, तो तुम सो ही रहे थे इतने सालों से। यू कैन स्टे अवेक फॉर अ वाइल, क्या तुम एक भी पल के लिए, कुछ टाइम के लिए जागते नहीं रह सकते? डोंट बी लेजी, इतने आलसी मत बनो। रिमेंबर आई हैव द टी पॉट नाउ, ये याद रखो कि अब जो टी पॉट है वो मेरे पास है। यू आर माई सर्वेंट, अब तुम मेरे नौकर हो। द एंग्री जिनी बिकेम बिगर एंड बिगर लाइक अ बैलून अबाउट टू बर्स्ट। जो जिनी था वो गुस्से से भर गया और बैलून की तरह बड़ा होता गया और बड़ा होता गया और बड़े से बड़ा ही होता गया। ही रोड, वो चिल्लाया, गरजा, ऊंची आवाज़ में गरजा। यू ग्रीडी लिटिल बॉय, तुम लालची छोटे लड़के। यू फॉरगेट टू थैंक मी, तुम मुझे थैंक यू करना भूल गए। एंड कॉल मी योर सर्वेंट, और तुमने मुझे अपना नौकर कहा। हाउ डेयर यू बी रूड टू मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी रूड बात करने से। आई एम टेकिंग बैक ऑल आई हैव गिवन, मैं वो सब कुछ वापस लेता हूँ जो मैंने तुम्हें दिया है। आई विल टेक यू टू लिव विद मी इन द टी पॉट, अब मैं तुम्हें अपने साथ इस टी पॉट में रखूँगा। लिव देयर एज माई सर्वेंट फॉर वट यू हैव डन, तो जो तुमने मेरे साथ किया है उस सब के लिए तुम मेरे साथ इस टी पॉट में मेरे सर्वेंट बनकर रहोगे, मेरे नौकर बनकर रहोगे। द जिनीज लार्ज हैंड्स रीच आउट टूवर्ड्स यूसुफ, जिनी का जो बड़े बड़े हाथ थे वो यूसुफ की तरफ बढ़ने लगे। यूसुफ स्क्रीम्ड, यूसुफ बहुत डर गया। ही केप्ट स्क्रीमिंग टिल अ जेंटल हैंड टच्ड हिज फोरहेड एंड ही हर्ड हिज पेरेंट्स सेइंग यूसुफ वेक अप, वो तब तक चिल्लाता रहा, तब तक डरता रहा जब तक कोई भी एक जेंटल हैंड उसके फोरहेड को, उसके माथे को टच नहीं किया और उसने सुना, उसके पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना कि यूसुफ जाग जाओ। यूसुफ इट वॉज अ नाइटमेयर, यूसुफ तुम जाग जाओ, ये एक बुरा सपना था। वेक अप चाइल्ड, उठो बच्चे। यूसुफ ओपन्ड हिज आइज एंड हग्ड हिज पेरेंट्स, यूसुफ ने अपनी आइज़ ओपन की, अपनी आइज़ खोली और अपने पेरेंट्स को हग कर लिया, अपने पेरेंट्स के गले लग गया। हुमा जंप्ड ऑन द बेड एंड हग्ड हिम टू, हुमा भी बेड पर जंप करके चली गई और उसने यूसुफ को हग कर लिया, यूसुफ को गले लगा लिया। यूसुफ वॉज ग्लैड, यूसुफ अब बहुत खुश था। ही वॉज सेफ, क्योंकि वो अब सेफ था, सुरक्षित था। देयर वॉज नो जिनी, वहाँ कोई भी जिन नहीं था। यूसुफ बिकेम ए वेरी वेल बिहेव्ड बॉय, अब यूसुफ था जो वो एक बहुत अच्छा बिहेव्ड बच्चा बन गया। ही हैड लर्नड हिज लेसन, अब वो अपना जो सबक था, जो पाठ था, वो सीख चुका था कि किसी भी इंसान के साथ, किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ जो बैड बिहेव है वो नहीं करना चाहिए, हमेशा गुड मैनर से बात करनी चाहिए। थैंक यू। द गार्डन, जाओ और गार्डन में खेलो। आफ्टर अ फ्यू आवर्स यूसुफ क्रेप्ट into his grandmother's room. She was sleeping. कुछ घंटों के बाद यूसुफ फिर चुपके से अपनी दादी के रूम में आया। When she was sleeping, जब वो सो रही थी। हुमा was sleeping next to her, हुमा भी उसके साथ ही सोई हुई थी। यूसुफ gently picked up the bunch of keys from his grandmother's desk and went to the locked room. तो यूसुफ ने क्या किया, धीरे से अपनी दादी के रूम से वो कीज़ वाला बंच उठाया, कीज़ वाला गुच्छा उठाया और अपनी दादी के डेस्क से उस गुच्छे को उठाया और उस लॉक्ड रूम के पास चला गया। ही अनलॉक्ड द रूम एंड एंटर्ड, उसने उस रूम को अनलॉक किया, उसका लॉक ओपन किया और उसमें एंटर हो गया, उसमें अंदर चला गया। इट वॉज एम्प्टी, वो खाली था। देयर वर स्पाइडर्स वेब्स ऑन द सीलिंग्स एंड देयर वॉज डस्ट एवरीवेयर,
तो वहाँ सीलिंग्स मतलब छत पर जाले थे, मकड़ी के जाले थे सारे चारों तरफ, और हर तरफ धूल जमी हुई थी, डस्ट थी। He saw a shiny thing in a corner of the room. उसने एक चमकती हुई चीज़ देखी रूम के एक कॉर्नर में, रूम के एक कोने में, and picked it up, और उसको उठा लिया। It was cold and heavy. ये बहुत ठंडी और भारी थी। He took it to his room. वो उसे अपने रूम में ले गया। Alone in his room, he began to clean the thing. अपने कमरे में वो अकेला था, अपने रूम में वो अकेला था, और उसने उस चीज़ को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया, साफ़ करना शुरू कर दिया। इट वॉज़ एन ओल्ड टी पॉट। ये पुराना टी पॉट था। सडनली विद अ लाउड बैंग एंड अ ब्राइट फ्लैश अ जिनी स्वूश्ड आउट ऑफ इट। तो अचानक से जब उसने उस चीज़ को साफ़ किया तो उसमें से एक बहुत ज़ोर की आवाज़ के साथ एक जिनी बाहर आया। एंड जिनी सेड इन द बूमिंग वॉइस, द जिनी सेड हेलो। बहुत सी ऊंची आवाज़ में, डरावनी सी आवाज़ में उसने उसे कहा, हेलो, आई एम द जिनी ऑफ दिस टी पॉट। मैं इस टी पॉट का जिन हूँ। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि कैसे उसमें से जिन बाहर आ रहा है टी पॉट में से, और यूसुफ है जो वो डरा हुआ है। यूसुफ वॉज ट्रैम्बलिंग। यूसुफ बहुत डर गया। ही वॉज स्केयर्ड। ही विश्ड ही हैड लिसन टू दादी। तो वो इतना घबरा गया कि उसने सोचा कि अगर बहुत अच्छा होता अगर उसने अपनी दादी की बात सुन ली होती। द जिनी स्माइल्ड एंड सेड। जिनी हंसा और बोला, व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नेम क्या है? वाई डिड यू कॉल मी? आई वॉज स्लीपिंग। तो उसने कहा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं तो सो रहा था। डू यू नीड समथिंग? क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? यूसुफ सेड, आई एम यूसुफ। तो यूसुफ ने कहा कि मैं यूसुफ हूँ। आई डिड नॉट नो यू लिव्ड इन दिस। मुझे नहीं पता था कि तुम इसमें रहते हो। सॉरी आई वोक यू अप। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें जगाया। द जिनी सैड, यू आर अ पोलाइट लिटिल बॉय यूसुफ। जिनी ने कहा कि यूसुफ, तुम बहुत अच्छे पोलाइट नम्र स्वभाव के लड़के हो। आई एम हैप्पी विद यू। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आई विल ग्रांट यू 3 विशेज़ आस्क। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें 3 विशेज़ देता हूँ, तुम उसको मांगो। यूसुफ वॉज नॉट टू स्केयर्ड एनी मोर। यूसुफ वॉज नॉट सो स्केयर्ड एनी मोर। अब यूसुफ को ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। ही सैड, मे आई हैव अ प्लेट एंड अ बाउल विच विल फिल अप विथ वॉट एवर आई वॉन्ट टू ईट प्लीज़ जिनी। तो उसने कहा कि क्या आप मुझे एक ऐसी प्लेट और बाउल, कटोरी दे सकते हो जो जिस चीज़ को खाना मैं चाहूँ वो उसी चीज़ से फिल हो जाए, उसी चीज़ से भर जाए। प्लीज़ जिनी, कृपया प्लीज़ मुझे वो बाउल और प्लेट दीजिए। An empty plate and a bowl appeared on यूसुफ्स बेड। तो तभी यूसुफ के बेड पर एक एम्प्टी खाली प्लेट और एक बाउल दिखाई दी। यूसुफ क्लैप्ड एंड डांस्ड अबाउट हिज रूम एंड थैंक द जिनी ओवर एंड ओवर अगेन। यूसुफ को जब पता चला, उसने ये चीज़ देखी, तो वो खुशी से उछल पड़ा और खुशी से बार बार यूसुफ को थैंक यू बोलने लगा और नाचने लगा। द जिनी लाफ्ड लाउडली। जिनी बहुत ऊंची आवाज़ से हंसने लगा। देन ही सैड, मेक 2 मोर विशेज़ लिटिल वन। तभी उसने कहा कि अभी 2 विशेज़ और बाकी हैं छोटे बच्चे। यूसुफ्स फादर वॉज अ पायलट। यूसुफ वॉन्टेड टू फ्लाई लाइक हिज फादर। यूसुफ का जो फादर था वो एक पायलट थे, तो यूसुफ भी चाहता था कि वो उनकी तरह उड़े। ही सैड, जिनी प्लीज़ गिव मी अ फ्लाइंग कारपेट टू टेक मी वेयर एवर आई वॉन्ट टू गो। तो उसने जिनी से कहा, प्लीज़ जिनी, मुझे एक फ्लाइंग कारपेट दे दो, उड़ने वाला कारपेट दे दो, जिससे मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूँ। नेक्स्ट मोमेंट यूसुफ सॉ अ ब्यूटीफुल कारपेट ऑन द फ्लोर। अगले ही क्षण, अगले ही पल यूसुफ ने एक ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सा कारपेट देखा फर्श पर पड़ा हुआ। हिज आइज शोन, ही डिडंट थैंक द जिनी। और उसकी आंखें चमक गई और उसने जिनी का थैंक यू नहीं किया, वो भूल गया। ही सैट ऑन द कारपेट। वो उस कारपेट पर बैठ गया। इट वॉज बिगर दैन हिज बेड। वो कारपेट उसके बेड से भी बड़ा था। ही इमेजिन्ड हिमसेल्फ फ्लाइंग अराउंड द वर्ल्ड। वो इमेजिन करने लगा, सोचने लगा कि मैं संसार में चारों ओर उड़ रहा हूँ। द जिनी सैड, यूसुफ, डू यू
बिफोर द जिनी कुड फिनिश द सेंटेंस, जिनी ने कहा यूसुफ डू यू, तो उसको सेंटेंस ख़त्म करने से पहले ही, जिनी को जब वो बात कर रहा था उसको अपना सेंटेंस फिनिश करने से पहले ही यूसुफ ने कहा, यूसुफ सेड शट अप लेट मी थिंक, यूसुफ ने कहा शट अप, चुप हो जाओ, मुझे सोचने दो। आई हैव ओनली वन विश लेफ्ट, मेरे पास सिर्फ एक ही विश बची है मांगने के लिए। यू मस्ट हैव बीन स्लीपिंग ऑल दीज ईयर्स, तो तुम सो ही रहे थे इतने सालों से। यू कैन स्टे अवेक फॉर अ वाइल, क्या तुम एक भी पल के लिए, कुछ टाइम के लिए जागते नहीं रह सकते। डोंट बी लेजी, इतने आलसी मत बनो। रिमेंबर आई हैव द टी पॉट नाउ, ये याद रखो कि अब जो टी पॉट है वो मेरे पास है। यू आर माई सर्वेंट, अब तुम मेरे नौकर हो। द एंग्री जिनी बिकेम बिगर एंड बिगर लाइक अ बैलून अबाउट टू बर्स्ट, जो जिनी था वो गुस्से से भर गया और बैलून की तरह बड़ा होता गया और बड़ा होता गया और बड़े से बड़ा ही होता गया। ही रोड, वो चिल्लाया, गर्जा, ऊंची आवाज़ में गर्जा। यू ग्रीडी लिटिल बॉय, तुम लालची छोटे लड़के। यू फॉरगेट टू थैंक मी, तुम मुझे थैंक यू करना भूल गए। एंड कॉल मी योर सर्वेंट, और तुमने मुझे अपना नौकर कहा। हाउ डेयर यू बी रूड टू मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी रूड बात करने से। आई एम टेकिंग बैक ऑल आई हैव गिवन, मैं वो सब कुछ वापस लेता हूँ जो मैंने तुम्हें दिया है। आई विल टेक यू टू लिव विद मी इन द टी पॉट, अब मैं तुम्हें अपने साथ इस टी पॉट में रखूँगा। लिव देयर एज माई सर्वेंट फॉर वट यू हैव डन, तो जो तुमने मेरे साथ किया है उस सब के लिए तुम मेरे साथ इस टी पॉट में मेरे सर्वेंट बनकर रहोगे, मेरे नौकर बनकर रहोगे। द जिनीज लार्ज हैंड्स रीच आउट टूवर्ड्स यूसुफ, जिनी का जो बड़े बड़े हाथ थे वो यूसुफ की तरफ बढ़ने लगे। यूसुफ स्क्रीम्ड, यूसुफ बहुत डर गया। ही केप्ट स्क्रीमिंग टिल अ जेंटल हैंड टच्ड हिज फोरहेड एंड ही हर्ड हिज पेरेंट्स सेइंग यूसुफ वेक अप, वो तब तक चिल्लाता रहा, तब तक डरता रहा जब तक कोई भी एक जेंटल हैंड उसके फोरहेड को, उसके माथे को टच नहीं किया और उसने सुना, उसके पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना कि यूसुफ जाग जाओ। यूसुफ इट वॉज अ नाइटमेयर, यूसुफ तुम जाग जाओ, ये एक बुरा सपना था। वेक अप चाइल्ड, उठो बच्चे। यूसुफ ओपन्ड हिज आइज एंड हग्ड हिज पेरेंट्स, यूसुफ ने अपनी आइज़ ओपन की, अपनी आइज़ खोली और अपने पेरेंट्स को हग कर लिया, अपने पेरेंट्स के गले लग गया। हुमा जंप्ड ऑन द बेड एंड हग्ड हिम टू, हुमा भी बेड पर जंप करके चली गई और उसने यूसुफ को हग कर लिया, यूसुफ को गले लगा लिया। यूसुफ वॉज ग्लैड, यूसुफ अब बहुत खुश था। ही वॉज सेफ, क्योंकि वो अब सेफ था, सुरक्षित था। देयर वॉज नो जिनी, वहाँ कोई भी जिन नहीं था। यूसुफ बिकेम ए वेरी वेल बिहेव्ड बॉय, अब यूसुफ था जो वो एक बहुत अच्छा बिहेव्ड बच्चा बन गया। ही हैड लर्नड हिज लेसन, अब वो अपना जो सबक था, जो पाठ था, वो सीख चुका था कि किसी भी इंसान के साथ, किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ जो बैड बिहेव है वो नहीं करना चाहिए, हमेशा गुड मैनर से बात करनी चाहिए। थैंक यू।